नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं अवधेश कुमार आपकी आवाज की शुरुआत करते हैं। आज की चर्चा में सवाल कमीशन पर मचे कोहराम की। छत्तीसगढ़ में सियासी सरगर्मी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के उस बयान के बिना पर अब बढ़ रही है जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को कमीशन से दूरी बनाने की बात कही थी, और उसी बयान को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस हमलावर हुई और आरोपों को जो वो फहरिस्त है आज वो आंदोलन के रूप में सड़क पर उतर आई। लेकिन सवाल यह है कि इस आंदोलन का दरअसल मकसद क्या है? क्या वाकई इस आंदोलन से सियासी शुद्धिकरण की उम्मीद की जा सकती है, या फिर कमीशन पर मचे इस कोहराम का मकसद केवल मिशन 2018 की लड़ाई से जोड़कर देखा जाए? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है, और ये जानने के लिए अब हम हर खबर को विश्वसनीयता की कसौटी पर कसते हैं। विश्वसनीयता की 4 कसौटियां हैं हमारे संवाददाता की मौके पर मौजूदगी, खबरों के विभिन्न स्रोत, खबर पर विशेषज्ञों की राय और खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल। और अभी जिस खबर की हम चर्चा कर रहे हैं वो भी विश्वसनीयता की इन्हीं 4 कसौटियों पर परखी गई है। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। राजधानी रायपुर की सड़कों पर कांग्रेस ने कमीशन खोरी के तंत्र के खिलाफ सियासी कोहराम का ऐलान कर दिया है। बैनर हैं, पोस्टर हैं, बयान हैं, आरोप हैं, निशाने हैं और जोर आजमाइश भी है। कांग्रेस की सियासत अपने आरोपों की बिना पर हर बैरिकेडिंग को तोड़ने को तैयार है, और इसी फहरिस्त में पहली जंग का ऐलान सूबे के आबकारी मंत्री अमर अग्रवाल के खिलाफ किया गया, और छत्तीसगढ़ कांग्रेस का पूरा कैडर कमीशन पर जवाब लेने के लिए उनकी आवाज की तरफ कूच कर बैठा। दरअसल कांग्रेस के इस बड़े आंदोलन की भूमिका बनी रायगढ़ में हुई छत्तीसगढ़ बीजेपी कार्य समिति की बैठक के दौरान, जब मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बीजेपी नेताओं को कमीशन से दूर रहने की नसीहत दी। इसी बात को लेकर कांग्रेस विधानसभा में भी हमलावर रही, और अब सदन के बाद सड़क पर उतरकर कमीशन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे अब तक कमीशन का खेल कर रहे थे, लिहाजा अब ये बताना चाहिए उन्हें कि खेल बंद हुआ या अब भी चल रहा है। रमन सिंह जी ने कहा है कि 1 साल तक की कमीशन खोरी बंद करना है, क्योंकि शराब अब खुद बेचने जा रही है, और उसमें उसके मंत्रिमंडल के एक सदस्य ने कहा कि 1500 करोड़ की जो कमीशन हो किसके पास जाएगा। हम अमर अग्रवाल जी से यही पूछने जा रहे हैं कि भैया मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि कमीशन खोरी बंद करना है, तो आपने बंद किया कि नहीं किया? नगरीय निकाय में 40 से 50% की कमीशन खोरी होता है, तो आपने बंद किया कि नहीं किया? और पुलिस रोक रही है, इसका मतलब यह कि कमीशन खोरी बंद नहीं कर रही है। और 1500 करोड़ जो शराब में जो कमीशन आने वाला है उसका क्या करेंगे? उसको लेंगे या नहीं लेंगे, या वो पैसा कहाँ जाएगा? ये हम पूछना चाहते हैं। हालांकि कमीशन के मामले पर जो सियासत आज सड़क पर उतरी उसे कांग्रेस केवल आगाज बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि वो हर मंत्री और नेता तक पहुंचेगी और जवाब मांगेगी कि छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा कमीशन कल्चर खत्म हुआ या अभी भी चल रहा है। हालांकि बीजेपी इसे कांग्रेस की कंफ्यूजन वाली सियासत करार दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति में स्वयं मुख्यमंत्री ने इस बात को कबूल किया है कि 1 साल अब भारतीय जनता पार्टी कमीशन छोड़े। इसका मतलब 13 साल भारतीय जनता पार्टी कमीशन ले रही थी, कि भारतीय जनता पार्टी करप्शन में, भ्रष्टाचार में लिप्त है, और कमीशन खोरी का करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज पहला आंदोलन यहाँ के 13वें पहले मंत्री का किया गया। 13 मंत्रियों का राजधानी में लगातार इसी प्रकार का आंदोलन हम लोग चलाने वाले हैं। आरोप प्रत्यारोप सोच विचार कर लगाना चाहिए कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। क्या वो जीरो टॉलरेंस नहीं चाहते? क्या वो ये नहीं चाहते कि भ्रष्टाचार मुक्त हो प्रदेश? और अगर मुख्यमंत्री इस बारे में कोई उद्बोधन देते हैं और लोगों को बताते हैं कि सरकार इस आधार पर काम कर रही है, तो क्या कांग्रेस को इस पर कोई आंदोलन करने की आवश्यकता है? मैं समझता हूं कि इससे उनके हाथ में सत्ता आने वाली नहीं है। कांग्रेस की सियासत के बीच अब सवाल भी कई तरह के उठ रहे हैं। सवाल ये कि कमीशन पर मचे कोहराम का ये कारवां छत्तीसगढ़ की सियासत की सूरत को कितना बदल पाएगा। सवाल ये भी कि क्या छत्तीसगढ़ की व्यवस्था वाकई कमीशन तंत्र के सामने बेबस हो चुकी है।
और सवाल ये कि कमीशन पर मचे कोहराम का असल मकसद सिस्टम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है या फिर इसे केवल मिशन 2018 के फतह की फड़फड़ाती चाहत का हिस्सा माना जाए और उसी हिस्से को अपना बनाने की सियासी जुगत कांग्रेस भी कर रही है। प्रदीप परिहार, जी मीडिया, रायपुर। तो सवाल कई हैं और सवाल कमीशन के कोहराम पर, लेकिन इनके जवाब क्या होंगे और सियासत किस तरीके से छत्तीसगढ़ की बदल रही है, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ कांग्रेस, देवजी भाई पटेल, विधायक बीजेपी, और अनिल पुडुस्कर, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों मेहमानों को बहुत स्वागत है। भूपेश बघेल जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही, जो जवाब मांगने के लिए आज आप लोग सड़कों पर उतरे थे, आपने एक बड़ा आंदोलन किया, वो जवाब मिला क्या आपको? देखिए, एक तो रमन सिंह जी जीरो टॉलरेंस की बात 3.5 साल पहले बोले थे। जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि खाऊंगा न खाने दूंगा, और कहा जाता है कि पाप है वो सर चढ़ के बोलता है। तो 21 अप्रैल को रायगढ़ में कार्य समिति की बैठक में रमन सिंह जी के सर चढ़ के भ्रष्टाचार बोला है। उन्होंने स्वीकार किया कि भ्रष्टाचार हो रहा है, 1 साल के लिए कमीशन खोरी बंद कर दो, फिर 30 साल तक के राज करेंगे। इसके 2 मायने हैं। पहला तो यह है कि उन्होंने स्वीकार किया, जिसको नहीं चाह रहे थे, लेकिन उसके मुंह से सच बात निकल ही गया कि वो 13 साल से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लालच दे रहे हैं कि 1 साल कमीशन खोरी बंद कर दीजिए, क्योंकि पब्लिक जनता की जो स्मरण शक्ति वो कम होती है और 1 साल में भूल जाएंगे, फिर आप 30 साल तक आप राज करते रहिए, कमीशन खोरी करते रहिए। और पूरे प्रदेश आप जानता है कि यहाँ जो रमन सिंह की सरकार में कुनकुरी चावल घोटाला, मोआ धान घोटाला से लेकर खदान घोटाले, और खदान घोटाले के बाद नान में जो घोटाला हुआ है, जिसमें रमन सिंह जी की खुद परिवार के लोगों का नाम आया है, और अगस्ता वेस्टलैंड खरीदी में गड़बड़ी हुई है, वर्जिन आइलैंड में उसके लड़के के नाम से खाता है। तो भ्रष्टाचार के आकंठ में खुद मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य डूबे हुए हैं, और इसलिए उनको कहना पड़ा, और ये पाप जो है उनके सर चढ़ के बोला है कि 1 साल के लिए कमीशन खोरी बंद। लेकिन बघेल साहब, बीजेपी की दलील ये आ रही है कि अगर मुख्यमंत्री ने बैठक में, कार्यसमिति की बैठक में लोगों को जीरो टॉलरेंस की राह पर बढ़ने की नसीहत दी, सलाह दी, तो उसमें गलत क्या है? शुरुआत तो कहीं से भी हो सकती है। मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान के किसी भी मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया हो कि भ्रष्टाचार हो रहा है, कमीशन खोरी हम कर रहे हैं। जी, खुद ये स्वीकार करना, अपने कार्यकर्ताओं को कहना, अपने मंत्रियों को कहना, संसदीय सचिवों को कहना कि 1 साल कमीशन लेना बंद कर दीजिए। तो हम वही तो पूछने जा रहे थे आज अमर अग्रवाल जी, क्योंकि मंत्रिमंडल की बैठक में माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी ने कहा था कि 1500 करोड़ का इसमें कमीशन आएगा, वो किसके पास जाएगा शराब की बिक्री में? तो ये जो कमीशन खोरी है, 1500 करोड़ की जो कमीशन खोरी, जो शराब खुद बेचने का निर्णय लिया है, और वो पैसा किसके पास जाएगा? तो हम अमर अग्रवाल जी से यही पूछने जा रहे थे कि आपने कमीशन लेना बंद किया कि नहीं किया जी, और नहीं किए हैं तो कब बंद करने वाले हैं, ये पूछने के लिए हम अमर अग्रवाल जी के यहाँ गए थे। ठीक है, देवजी भाई पटेल जी, जिस तरीके से पूरी तस्वीर बनी, मुख्यमंत्री का जो बयान सामने आया, उस बयान के आधार पर कांग्रेस जिस आंदोलन के साथ सामने आई है और ये जन आंदोलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं कमीशन को लेकर, कमीशन खोरी को लेकर, आपका स्टैंड क्या है? नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि ये तो मुद्दा विहीन कांग्रेस जो है, रसातल में जाती कांग्रेस को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था, इसलिए समाचार पत्रों में इस प्रकार का जो बयान उन्होंने छापा है, मैं नहीं समझता कि मुख्यमंत्री कोई इस तरह की बातें कार्य समिति में होती है, नसीहत देने की बात होती है, और जीरो टॉलरेंस पे हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। आज सारी जो है विभागों की कार्यप्रणाली ऑनलाइन है, और लोक सेवा गारंटी से लेके किसी प्रकार का, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भूपेश जी से लेके पूरे कांग्रेस जो है रसातल में है, जहां आज विधानसभा का आज 15 साल हो गया, मुझे 13 साल हो गया, 13 साल में एक मुद्दा में सरकार को किसी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेर नहीं पाई।
तो इस तरह की बातें, मिथ्या बातें लगाकर अब कांग्रेस, चूंकि 2018 में चुनाव है, इसलिए ये जो कोहराम, ये उनकी छटपटाहट है 13 साल 15 साल से जो है सत्ता से बाहर है। तो मैं नहीं समझता कोई भी मुख्यमंत्री, पहली बात तो यह है कि अगर किसी इस तरह के बयान, कोई कार्य समिति के अथेंटिक कोई बयान दिया है, या किसने भूपेश बघेल जी क्या बीजेपी की कार्य समिति में थे जो इस तरह के बयान के बारे में बात कर रहे हैं? केवल समाचार पत्रों में आया हुआ बयान, उससे आधार पर कमीशन की, अरे स्वयं वहां विधानसभाओं में या अन्य क्षेत्रों में कहीं घेर नहीं पाई कांग्रेस की सरकार, पूरी तरह से कांग्रेस जिसको वॉच डॉग की जिम्मेदारी दी गई जनता ने, वो पूरी तरह से विफल है और जनता के सामने। ठीक है, मतलब बयान आया या नहीं आया, इस पर आपको पहला शक है। अनिल जी, जिस तरीके से डॉक्टर रमन सिंह के बयान के बाद कांग्रेस हमलावर हुई है, क्या इस बात में संशय भी बना हुआ है कि वो बात मुख्यमंत्री ने बोली थी या नहीं बोली थी? देखिए, ये बात तो जो है कि वो बयान जो था वो सार्वजनिक मंच से नहीं दिया गया था, बंद कमरे की कार्यकारिणी का बयान था, और वो बयान अगर है नहीं है उसकी सत्यता का परखने का विषय अलग है। अगर बयान दिया भी है तो भी कांग्रेस को इस पर जो है एक्शन लेने में या इसे जन आंदोलन बनाने में इतना समय लग गया, 15 दिन। अगर आप ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री की वो स्वीकारोक्ति है तो तत्काल आंदोलन होना चाहिए। और फिर आप देखिए कि यहां पर आंदोलन हो रहा है रायपुर में, रायपुर से 2-2 मंत्री हैं, तो आप कर रहे हो घेराव बिलासपुर के मंत्री के घर का। अरे जन आंदोलन किसको कहते हैं? और ये तो दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ में कि जनता का, कि यहां पर विपक्ष शुरू से कमजोर रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी, अजीत जोगी की सरकार, तब भाजपा टूटी थी, और जब रमन सिंह की सरकार है तो कांग्रेस टूट गई। तो यहां विपक्ष की कमजोरी के कारण सरकार मनमानी कर लेती है, और ये जनता का दुर्भाग्य है। देखिए, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था, चाहे वो उस रमन सिंह का बयान हो या ना हो। जी, रमन सिंह ने आज तक स्वीकार नहीं किया कि मैंने ऐसा बयान दिया, ना किसी ने। इनको जवाब पूछना चाहिए तो रमन सिंह से पूछना चाहिए। आप रमन सिंह से पूछ रहे हो, रमन सिंह का घेराव नहीं कर रहे हो, आप ब्रिजमोहन अग्रवाल और राजेश मूणत के घर का घेराव नहीं कर रहे हो, आप अमर अग्रवाल का घेराव कर रहे हो जो रहता ही नहीं यहां। और फिर 15 दिन लगते हैं किसी आंदोलन को खड़ा करने। ये पहला मामला नहीं है। देखिए, भ्रष्टाचार के आरोपों की लिस्ट तो प्रदेश अध्यक्ष, जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो है कांग्रेस के, उन्होंने गिना दी जी। तो इतने लंबी लिस्ट होने के बाद ऐसा क्या है कि जो भाजपा को जनादेश मिलता जा रहा है, और ऐसा क्या है कि कांग्रेस पर जनता भरोसा नहीं कर रही? ये तो सवाल उनको सोचना चाहिए। भूपेश जी से इसका जवाब ले लेते हैं। भूपेश जी, क्या जो है जो मामलों की गंभीरता है उसे भांपने में या जनता का मन भांपने में गलती हो रही, कांग्रेस से देरी हो रही है? बिल्कुल नहीं। 21 तारीख के इनकी कार्य समिति की बैठक हुई, 22 तारीख के सारे समाचार पत्रों में छपे, और उसके तत्काल बाद हमने बैठक बुलाई और कार्य योजना बनाई। और ये जो लड़ाई है कोई एक दिन का नहीं है, ये तो हम 10,000 सभाएं करेंगे, नुक्कड़ सभाएं करेंगे पूरे प्रदेश भर में। और इसकी शुरुआत आज हमने रायपुर में किया, कल बिलासपुर में मुख्यमंत्री के घेराव का कार्यक्रम हुआ, कल हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता बिलासपुर में गिरफ्तार भी हुए, आज रायपुर में हमने किया है। तो ये कहना कि केवल हम अमर अग्रवाल कर रहे हैं, अमर अग्रवाल जी बिलासपुर में भले रहें, लेकिन प्रदेश के मंत्री हैं, और शराबबंदी भी एक बड़ा मुद्दा है, जिसमें जो ठेकेदारों को जो कमीशन मिलता था, और वो लिस्ट मैंने विधानसभा में पढ़ के सुनाया कि बियर में कितना मिलता है, कि स्कॉच में कितना मिलता है, कि अंग्रेजी में कितना मिलता है, देसी में कितना मिलता है, वो सब सारे कमीशन की लिस्ट जो इनके वेबसाइट में, उनको निकाल के मैं पढ़ के बताया विधानसभा में। और वो कमीशन 1500 करोड़ का होता है जी। और वो 1500 करोड़ का कमीशन ये लोग ले रहे हैं, ये ज्वलंत मुद्दा है। और उसका विभाग, आबकारी विभाग जिसके पास है, उसके पहले हम लोग घेराव किए, और किसी मंत्री छोड़ने वाले नहीं है। और आखिरी मुख्यमंत्री के भी घेराव करेंगे, पूरे प्रदेश से लाखों लोग आके रायपुर में मुख्यमंत्री निवास का भी घेराव करेंगे। हमारी योजनाएं बनी है कि ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यकर्ता 1 साल तक कमीशन लेना बंद कर दें। इसका मतलब ये है कि सारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कमीशन खोर हैं, और वो चुप हैं, इसका मतलब उसकी स्वीकारोक्ति है। यदि नहीं लेते तो उनको इसके खिलाफ आवाज बुलंद करना चाहिए। और कार्य समिति की बैठक है, और कार्य समिति की बैठक में बंद कमरे में भले हो, लेकिन सरकार जो चला रहे हैं वो उसकी कार्य समिति महत्वपूर्ण हो जाती है। और उन्होंने शासन से कहा, अपने भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम के बारे में नहीं कहा,
उन्होंने सरकार जो 80,000 करोड़ का बजट हर साल जो प्रस्तुत करते हैं उसमें से कमीशन लेने की बात है, वो तो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहे हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और इसलिए ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। और उन्होंने, रमन सिंह जी ने आज तक उसको डिनाई नहीं किया। आज 15 दिन भले बीत गया हो, 21 तारीख की बात है, आज 3 तारीख है, और इन 13-14 दिनों में रमन सिंह जी एक बार भी अस्वीकार नहीं किया। सारे समाचार पत्रों ने प्रमुखता से इसको छापा है। और रमन सिंह जब स्वीकार कर चुके हैं तो फिर ऐसे मुख्यमंत्री को पल भर रहना ही नहीं चाहिए। और कार्यकर्ताओं के भी हम घेराव करेंगे, पुतला दहन करेंगे, हर चौराहे में करेंगे, हर गली मोहल्ले में करेंगे। ठीक है, ये हमारी योजना है। और इसलिए अब ये लड़ाई कोई एक दिन के लिए नहीं, इसको महीने भर, 2 महीने, अस्कता पड़े साल भर इसको चलाएंगे, लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं। पटेल साहब, जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो मुद्दा विहीन है। दरअसल में ये छटपटाहट मुझे तो ऐसा दिख रहा है, क्योंकि 2018 में चुनाव है। जैसा भूपेश जी कह रहे हैं कि हम 1 साल चलाएंगे, 1.5 साल, मतलब जनता के बीच में और कोई मुद्दा नहीं है। पहली बात तो यह है कि देवजी भाई पटेल जी, वो कह रहे हैं, भूपेश जी कह रहे हैं कि उन्होंने पूरे आंकड़े लेकर विधानसभा में पेश कर दिए, उन आंकड़ों के साथ सवाल उठाए, फिर आप लोग ये बताने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि मुद्दा विहीन है? अगर आंकड़ों पर बात करें तो आप लोग जवाब दीजिए उस हिसाब से उनको। नहीं, केवल आंकड़े गलत तरीके से केवल आंकड़े प्रस्तुत करना, ये कोई उसकी तय तक नहीं होता। अगर वो कोई उनके पास प्रमाणित सत्य है कि किसी उसमें मंत्री ने कमीशन खाया या उसने खाया, तो विधानसभा का फोरम था, वहां पर घेर सकते थे। केवल आंकड़े तो 50 बता दें, आप किसी का नाम बता दें कि उसमें कोई भी मुद्दे पे घेर नहीं पाए, और ना ही उसके पास मुद्दा है एथेंटिक किसी मंत्री या किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ ये बता दे कि यहां पर भ्रष्टाचार हुआ था, ये मुख्यमंत्री ने किया था या ये फलाने मंत्री ने किया था, तो इस बात पे मुद्दा बनता है। अब बीजेपी की कार्य समिति में आपस में क्या हुआ नहीं हुआ, उसको लेके आप जो है जनता के बीच में जाएंगे। मतलब इससे पहले मुझे तो ये याद आ रहा है कि इन्हीं की सरकार के प्रधानमंत्री जी रहे स्वर्गीय राजीव गांधी, जिन्होंने स्पष्ट स्वीकार किया था कि 1 रुपया बेचता हूं, 15 पैसा पहुंचता है। तो मतलब भ्रष्टाचार की बात करने वाले लोग अगर भ्रष्टाचार के सही मायने में कोई आंकड़े हैं या सही मायने में कोई उसके पास प्रमाण है, तो प्रमाण रखे, जनता मानेगी। वरना जनता तो जानती है कि मुद्दा विहीन कांग्रेस अब इस तरह की छटपटाहट के कारण चुनाव आ रहा है, इसलिए जो है जनता के बीच में बेतुकी बातें कर रही है। भूपेश जी, जो आंकड़े आपने प्रस्तुत करने की बात की, वो प्रमाणित थे या आप लोग भी किसी सियासी माइलेज की तलाश में हैं? निश्चित रूप से देखिए, सीधी सी बात है, आजकल एक ही सामान को बहुत सारी कंपनियां बनाती है और दुकानदार के पास बेचने के लिए बोलते हैं, भैया हमारे सामान बेचो, हम आपको 10% देंगे, 15% देंगे, 20% देंगे। तो आजकल शराब भी बहुत सारी कंपनियां बनाती है और सारी कंपनियां अलग अलग रेट में उसे कमीशन देते हैं, जो दुकानदार हैं, जो बेचने वाले हैं। अब सवाल इस बात का है, उसको वेबसाइट में आप कहें, मैं उसको वेबसाइट के प्रिंट आउट निकाल के आपके माध्यम से पूरे प्रदेश को दिखला देता हूं कि वो उसमें उन्होंने कितना कितना कमीशन, बिलासपुर में अलग कमीशन है, रायपुर में अलग कमीशन है, जगदलपुर का अलग कमीशन है, वो सारे कमीशन मैंने दिखा दिए थे। विधानसभा में यदि गलत होता ये प्रतिवाद करते। इनको ये था कि इनके पास ये पेपर कहां से आया, मैं वो वेबसाइट निकाल के दे दूंगा, आपको बता दूंगा कौन सी वेबसाइट में है। और दूसरी बात है, जहां तक के राजीव जी के बारे में कह रहे हैं कि 1 पैसा दिल्ली से निकलता है, उसे 15 पैसा फील्ड में पहुंचता है। तो ये मतलब ये है कि सरकारें के चैनल बहुत सारे हैं और वो खर्चा कर लेते हैं, और इसलिए उन्होंने क्या किया, सीधा पंचायतों में पैसा भेजना शुरू किया ताकि पंचायत कुछ पूरा पैसा पहुंचे केंद्र से जो भेजते हैं। जो राज्य सरकारें हैं वो विभिन्न मदों में खर्चा करते थे। ये उन्होंने कहा था, इसको दोनों कोड करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने तो सीधा सीधा रमन सिंह ने कहा कि कार्यकर्ता 1 साल तक कमीशन लेना बंद करे। तो उसको 2 उद्देश्य, पहला उद्देश्य अपने कार्यकर्ताओं को लालच दे रहे थे कि आप 1 साल कमीशन खोरी बंद करेंगे तो 30 साल तक राज करेंगे, और दूसरी तरफ वो गलती से स्वीकार कर लिए कि हम सब कमीशन लेते हैं और कमीशन भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया। इसका मतलब ये है तो जो पाप है वो सर चढ़ के बोला है, और ये स्वीकार किया है तो ऐसे मुख्यमंत्री के खिलाफ, क्योंकि हम लोग अनेक मुद्दे, नान घोटाले आज कोर्ट में चल रहा है,
प्रमाणित है। उसने जो डायरी पेश की उसमें सीएम का नाम है, सीएम मैडम का नाम है, उसकी साली का नाम है, उसके रिश्तेदारों का नाम है, ड्राइवर का नाम है, सारे नाम है वो, और वो सरकारी दस्तावेज है। इससे ज्यादा प्रमाण क्या? कुनकुरी घोटाले में किनके रिश्तेदार का नाम आया था, जिसमें चावल पहुंचाया नहीं, मोटरसाइकिल में धुलाई करने का नाम, मतलब तमाम दस्तावेज की बात यहाँ पर की जा सकती है, लेकिन रखने के बीच सवाल फिर दमदार हो जाते हैं। अनिल जी, आंकड़ों की बात कर रहे हैं भूपेश जी, पटेल साहब कह रहे हैं कि बेबुनियाद आरोप हैं, लेकिन इन सब के बीच असल में स्थिति नजर क्या रही है? नहीं, देखिए, पटेल साहब तो बहुत आक्रामक हैं और कांग्रेस जो मर रही थी उसको उन्होंने थोड़ा बहुत जिंदा कर दिया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सिर्फ आरोप लगाने से जनता का विश्वास नहीं जीता जा सकता। ये देवजी भाई बैठे हैं और कांग्रेस से ज्यादा विधानसभा में भाजपा को घेरने वाले, सरकार को घेरने वाले ये उत्कृष्ट विधायक 2 बार हो गए, 3 बार हो गई। तो भाजपा जो जनता की नजर में जो विपक्ष है यहाँ पर, वो या तो देवजी पटेल है या अखबार है। कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में जो है, अब आप शराबबंदी की बात कर रहे हो, शराब के आंकड़े बता रहे हो। देखिए 30 मार्च को शराब के ठेके हुए, यहाँ पे लाइनें लगी, यहाँ पे पुलिस को लाइन कंट्रोल करना पड़ा। और शराबबंदी के खिलाफ जो है महिलाएं, घर घर की महिलाएं, जो बेचारी जो झुग्गी झोपड़ियों की महिलाएं शराब दुकान के सामने में खड़ी रही, लाठियां डंडे खाए उन्होंने। लेकिन कांग्रेस उस समय कहां थी? कांग्रेस इतने बड़े शराबबंदी के आंदोलन को, जिसमें हमारे प्रदेश की मां बहनें हर दुकान के सामने घेराव किया, हर दुकान के सामने में रही, पूरे शहर में सारे अखबार रंगे पड़े रहे। और आप कमीशन की बात कर रहे हो, कमीशन का विरोध कर रहे हो, और शराबबंदी के लिए जब महिलाएं खड़ी तो वहां आपका कांग्रेस का कोई पता नहीं। ये पहला मुद्दा नहीं है। देखिए, आपको अगर सरकार गलती अगर कर रही है तो आप उस गलती को आंख बंद करके छोड़ देते हो, फिर 15 दिन के बाद जागते हो, 15 दिन के बाद फिर आप तैयार हो जाते हो। अब आप बताइए, 21 तारीख से आज 15 दिन इनको पहला धरना देने में लग हुई। ठीक है, भूपेश जवाब देना करें। भूपेश जी, वक्त कम है, बहुत छोटा सा आपका जवाब। शराबबंदी के लिए, तो शराबबंदी के खिलाफ तो नहीं आंदोलन किया? भूपेश जी, अनिल जी, मैं क्षमा चाहूंगा कि कांग्रेस मर नहीं रही है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में मजबूत है, थोड़े 0.73% से पीछे है। जिंदा कर दिया सीट में बोले तो 5 सीट की कमी है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कमजोर नहीं है। और आंदोलन की जहां तक बात है, कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसमें आंदोलन नहीं किए हैं? शराब के मामले में भी आम लोगों से कंधे मिला के कांग्रेस लड़ाई लड़ी है, और धान में लड़ी है, चावल में लड़ी है, हर लड़ाई कांग्रेस लड़ती रही है। और जनता का विश्वास कांग्रेस के साथ है, और 2018 में देखिएगा पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस वापस आएगी। बिल्कुल, सवाल भी हमारा यही था कि मिशन 2018 तो निशाने पर है, लेकिन जो सवाल उठना है उससे जनता का कितना फायदा होने जा रहा है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस गंभीर विषय पर अपनी राय देने के लिए। आपकी आवाज में फिलहाल इतना है।